अलग चौका नहीं, कोई अलग आंगन नहीं, और एक पर ही सभी भगवान विराजमान हो रहे हैं। आने वाले समय में जब आपका यह मंदिर विशाल मंदिर के रूप में बनकर के तैयार होगा, तब भव्यतम श्री जी आचार्य भगवान के सत्संग मंडल में उपस्थिति में पंच कल्याण प्रतिष्ठा के साथ में सभी भगवान उस नवीन जिनाले की बेदियों पर विराजमान होंगे। आप सबका पावन सौभाग्य है आचार्य भगवान के चरण सानिध्य में यहाँ के उदार मना दान दातारों ने दिल खोल करके और तिजोरी खोल करके भी अपने दान की घोषणाएं यहाँ पर की थी। वो कर रहे हैं, वो अभी बीच में देखिएगा, बीच में आदिनाथ भगवान को जोगत हो रहने दो। क्या कर रहे हैं ए भाई, क्या कर रहे हैं? कर क्या रहे? रहने दो, क्या करना? उनको तीनों कमलों पर ही विराजमान करना है। अकेला आगे का सीमेंट निकाल दो। नहीं नहीं नहीं, वो फिर वो कमल ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाले बड़े हैं। आप एक बार बेदी सेट कर लो, फिर मैं एक बार खड़े होकर के चिन्ह भी सब ऊपर आ जाएंगे, सब ऊपर हो जाएंगे। अभी आप बिना आवाज के बेदी सेट कर लो बस। सुनो, एक काम करो, सुनो, 1 मिनट अभी यहां आ जाओ तुम लोग, 15 मिनट को छोड़ दो। उस पत्थर का मंदिर बनकर के तैयार हो सकता है, लेकिन अभी भी मोहनगढ़ है, और यहां पर मोहनगढ़ में तो अकूत खजाना है, भगवान के चरणों में तो है ही। अगर खोने आप तो हो सकता है वहां पर भी। अच्छा चला था, तुम तो शांति से बैठ जा, काहे को परेशान हो रहा। यहां पर भगवान के चरणों में तो अकूत खजाना है ही, लेकिन भगवान के चरणों की पूजन के पुण्य से मोहनगढ़ में जितने भी परिवार हैं हमारी जानकारी में, वे सभी परिवार श्री हिरी वृद्धि से संपन्न हैं, किसी के लिए कोई भी कमी। और ये तब संभव है जब इन भगवान के चरणों की सेवा और भगवान के चरणों में निछावर जो आपने किया है वही आपके जीवन में बार बार आ रहा है। आइएगा, आज हम सभी का सौभाग्य है, आप सभी के। वैसे तो चातुर्मास में महाराज जी कहीं जाते नहीं, लेकिन आपका पुण्योदय कितना है कि नहीं है? चतुर्मास में महाराज जी को आहार देना हो तो जहां महाराज जी विराजमान है आपको वहीं जाना पड़ेगा, लेकिन आज आपका पुण्य है कि महाराज जी बंदाजी से चल करके आपके चौके में, ये अतिशय है कि नहीं है? अरे ताली तो बजाओ, ताली जैसी। इतना बड़ा अतिशय कि चातुर्मास की बेला में भी आपके लिए पुण्योदय मिला है। तो आप ये मत समझना महाराज जी चतुर्मास में बिहार करते हैं। महाराज जी स्थापना के समय इतनी छूट अपनी रखते हैं कि ऐसा कोई कार्य होता है, और वो बहुत ही छोटी सी दूरी थी, बहुत लंबी दूरी नहीं थी। आपके पुण्योदय से पूज्य मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री अचल सागर जी महाराज जी का चरण सानिध्य आपके लिए प्राप्त हुआ है, और उनके चरण सानिध्य में आज का ये मांगलिक कार्यक्रम हम सभी लोग संपन्न कर रहे हैं। 3 दिन लगातार इस कार्यक्रम को प्रारंभ हुए हो गए हैं। हम सभी जानते हैं कि मोहनगढ़ वालों के लिए ये परीक्षा का दिन है, परीक्षा का समय है। क्यों परीक्षा का समय है? क्योंकि अगर आपके हाथ में कमान होती तो निश्चितम तौर पर आज का कार्यक्रम आगे बढ़ जाता। क्यों बल्ले भैया, बढ़ता कि नहीं बढ़ता? क्योंकि समाज के आधे से ज्यादा घर चटाई के नीचे बैठे हैं। मतलब आपको मालूम है क्यों बैठे? ये तो आचार्य भगवान के मुख से निकला हुआ मुहूर्त था। आचार्य सिंह से जब पूछा गया कब विराजमान करना, तो आचार्य सिंह ने कहा विजयादशमी को ही विराजमान करना है। और आधे घर बाहर हो जाने के बाद भी आपका कार्यक्रम सानंद संपन्न हो रहा है। बंधुओं,
आचार्य भगवान के मुख से निकला हुआ प्रत्येक अक्षर मंत्र होता है, और मंत्र में वो शक्ति होती है कि सारी समाज भी बाहर हो जाए तो देवता लोग आकर के सारे भगवान को इस वेदी पर विराजमान कर सकते हैं। आइएगा, ये तो आज मंगलाचरण है, मुहूर्त है, और आने वाले समय में आपकी झोली में सौभाग्य होगा। आज जो लोग हाथ नहीं लगा पाए भगवान को, आपको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा? कैसा लग रहा? कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा? हाँ, वही तो कह रहे, रात भर बोले, रात भर हम वेदी बनवाते रहे, खड़े खड़े थे, और भगवान को विराजमान करने के लिए दूसरे आ गए, दूसरे गांव से आ गए। यही तो पुण्य है। तो इस पुण्य को अगर आपको गाढ़ा करना है तो आचार्य भगवान के मंगल आशीर्वाद और उनकी इच्छा के अनुसार दीपावली के पहले पहले तक आपको इस जिनालय को 0 डिग्री पर लेकर के आ जाना चाहिए, क्योंकि ये जिनालय अगर इतने दिनों में 0 डिग्री का हो जाएगा तो इसी जमीन पर समासरण लग करके 5 ऋषि राजों के चरण सानिध्य में एक भव्य का आराधना करने का सौभाग्य आप पा सकेंगे। लेकिन बल्ले भैया ऐसा नहीं कि बेदी बनावे के लाने तो रात दिन जग लो। अब मंदिर के लिए आप 1 साल और निकाल दो, जमीन बनाने के लिए 1 साल निकाल दो, तो ऐसे तो आपका मंदिर पर 10, 20, 25 साल निकल जाएंगे, फिर बन नहीं पाएगा। इसीलिए जितना जल्दी से जल्दी हो सके, आपका कोई काम वहां नहीं रह गया है, आपको तो आप चाहेंगे तो हफ्ते भर में भी आप काम कर सकते हैं, मजदूरों को लगा करके, मशीनों को लगा करके, और जितने जल्दी जमीन बन जाएगी 5 ऋषिराज आपके नगर में एक साथ यहां पर विराजमान होंगे और उनकी चरण सन्निधि में आप भगवान की दिव्य आराधना कर सकेंगे, जिस दिव्य आराधना में जिनालय के निर्माण का कार्य प्रारंभ होगा। और मैं आपसे कहता हूं, सबसे ज्यादा अगर आपसे कोई परिचित है तो वो मैं ही हूं, क्योंकि आपके हर जख्म को जानता हूं, हर नस को जानता हूं और हर चीजों को जानता हूं। मुझे विश्वास है यहां के लोगों के ऊपर कि पूरी समाज की भी जरूरत नहीं है, समाज जिनको बागडोर दे दे, नहीं भी दे दे तो भगवान का काम है 3 लोक के नाथ का महल तैयार करना है। हम अपने घर के काम छोड़ देंगे, लेकिन 3 लोक के नाथ के महल को बना करके उनके उच्च सिंहासन पर जल्दी से जल्दी विराजमान करेंगे। अगर ये संकल्प आपके अंदर आ जाता है तो निश्चितम तौर पर आपको 3 साल का भी समय नहीं लगेगा और उसके अंदर आप भगवान को विराजमान कर सकेंगे। आइएगा, तौर पर वे अपनी राशि की घोषणा यहां पर कर रहे हैं। उन्होंने मंदिर निर्माण के लिए आज 51,551 रुपए की अपनी घोषणा की है। जोरदार करताल ध्वनि से हम उनका सम्मान करें और एक बार हम पुनः उनके लिए यहां पर आमंत्रित करेंगे कि पधारें, महाराज श्री के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करके मंगल आशीष ग्रहण करें। समाज के जो भी श्रेष्ठी हैं तिलक लगा करके उनका सम्मान करेंगे। इसके अलावा जो भी लोग आज के विजयादशमी के मुहूर्त पर अपनी ओर से मंदिर निर्माण के लिए घोषणा करना चाहते अपनी दान राशि की, वे यहां पर घोषणा कर सकते हैं। पढ़ी स्वयं ही नव गाथा, जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाए हृदय गली, भावों के निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द और अर्घ्य भेटने लाया। हे तपो मूर्ति है आराधक, हे योगेश्वर हे महासन, यह वर्ण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसन। और ब्रह्म स्तोत्र सत आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज के दिव्य चरणारविंदेभ्यो नमः। अर्घम निर्वपामीति उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चर्षुदेत सुदोप फलार्घ कई, धवल मंगल गा निर्वाकुले जिन गृह मुनिराज महामजे। ओम भ्रा साक्षात विराजमान मुनिषि धर्मसागर जी, मुनिषि अचल सागर जी महाराज के दिव्य चरणारविंदेभ्यो नमः। अर्घम निर्वपामीति जावानी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक, शोभानी मस्तक नमो सदा देते हो दो, हे जिनवानी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरे शरणा गए सो पावे सुख चैन, देव भजो अरिहंत सो गुरु सेवो निर्गण, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ नौबा। अनन्य गुरु भक्त श्री ब्रजेंद्र सिंह जी के
भतीजे विभू राजा जी पृथ्वीपुर से हमारे बीच आज यहाँ पर उपस्थित है। सभा में एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें। हम चाहेंगे कि पधारे पूज्य श्री के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करके मंगल आशीष ग्रहण करें। और आपके साथ बल्ली भैया पृथ्वीपुर और उनके साथ जितने भी हमारे सम्मानीय अतिथिगण पधारे हुए हैं सभी पधारे और पूज्य महाराज श्री के पावन चरणारविंद में श्रीफल समर्पित करके मंगल आशीष ग्रहण करें। सभी अतिथियों का जोरदार करतल ध्वनि। आइएगा बंधुओं, आज के सभी अतिथिगण पूज्य श्री के पावन चरणारविंद में श्रीफल समर्पित करके मंगल आशीष ग्रहण कर रहे हैं। महाराज जी वाला माइक दरगाह समाज से जो भी उपस्थित हैं, बंधाजी, मोंगना, हथेरी, जो भी लोग यहां पर उपस्थित हैं पूज्य श्री के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करके मंगल आशीष ग्रहण करें। हाँ, मोंगना से और भी जो समाज के नाम हम यहाँ पर नहीं ले पा रहे हैं, अगर यहाँ पर उपस्थित हैं तो पधारे और श्रीफल समर्पित करके मंगल आशीष ग्रहण करें। आइए बंधु, मोहनगढ़ हाँ संपूर्ण समाज तो आज यहाँ पर उपस्थित है ही है। हम चाहेंगे प्रतिनिधि के तौर पर आज जो भी है महिला मातृत्व उनको बोल दो बिना आवाज के करे ना, आप बताते जाओ बस। पहले चंद्रपुर भगवान की बेदी सेट करो, कह रहा एक बेदी, उसके बाद फिर महावीर भगवान की बेदी सेट करना। बिना आवाज के करो। जय बोलो पूज्य मुनिवर श्री विमल सागर जी महाराज की। हाथ दोनों हाथ ऊपर करके पूरी चेतना के साथ पूज्य मुनिवर श्री अनंत सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री धर्म सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अचल सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री भाव सागर जी महाराज की। आइएगा बंधु, लंबा अंतराल हो गया, आप लोग भी अपनी दुनिया में खो गए, व्यापार की दुनिया में चले गए, बात आई गई हो गई। पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महाराज जी का विशाल संघ के साथ में आगमन हुआ। उस समय भी कोशिशें की गई, लेकिन उस समय भी आपका योग संयोग नहीं बना और इस पुरातन मंदिर को नवीनता प्रदान करने के लिए कोई कार्य प्रारंभ नहीं हो सका। पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज के संपूर्ण संघ की मंगलमयी चरण सानिध्यता, महाराज श्री का मंगल आशीष और उनकी प्रेरणा आप सब लोगों के पुण्योदय हुए और उस पुण्योदय के माध्यम से आज यह संयोग मिला है कि आपके प्राचीन मंदिर में विराजमान सभी जिन प्रतिमाओं को नवीन वेदिका पर एक साथ विराजमान किया गया है। अभी तक समहम झीम हमसा स्वाहा। हाँ जी, जो भी व्यवस्था में है चौका वालों को देख लेंगे, अगर चौके तैयार हो गए हैं तो शुद्धि का पानी उनके यहां से लाएंगे, महाराज जी के कमंडल में शुद्धि का पानी भरवाएंगे और शुद्धि की व्यवस्था करेंगे।